हम लोग जो है फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट या इम्पोर्टेंट टॉपिक चार्ज के बारे में हम लोग समझेंगे, स्टडी करेंगे कि इनफैक्ट जो है चार्ज क्या होता है, चार्ज से हम लोग क्या समझेंगे। तो ये जो है चार्ज, ये एक खूबी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे इंसान में खूबी होता है, प्रॉपर्टी होता है। जैसे कहा जाए कि कोई इंसान बहुत ही हम्बल है, बहुत ही नेक है, जेंटल है, तो इससे ये फील होता है कि वो इंसान का इफेक्ट जो है, उसका इन्फ्लुएंस जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये इंसान जो है देखने वाला चीज़ होता है, दिखाई देने वाला चीज़ होता है, एक लिविंग बॉडी होता है। उसी तरह से जो है अगर खुशबू कहा जाए तो ये खुशबू भी क्या होता है, ये फूल से जो है जुड़ा हुआ चीज़ होता है, रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है। तो फूल दिखाई देने को देता है, लेकिन उसमें जो खुशबू होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए कि किसी भी चीज़ का जो प्रॉपर्टी होता है, हॉबी होता है, उसको महसूस किया जाता है, उसको फील किया जा सकता है, उसको ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। उसी तरह से जो है ये चार्ज भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मैटर नहीं है जिसको हम लोग देख सके या जिसको हम लोग जो है टच कर सके। ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। अब सवाल है कि किस चीज़ का प्रॉपर्टी होता है, किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके बारे में जो है हम लोग आज डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कहा जाए कि एक वर्ड जो है एडजेक्टिव वर्ड है, जेंटिल है, हम्बल है, तो ये वर्ड जो है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। कहा जाए कि कोई चीज़ नेक है, तो नेक क्या होगा, इंसान होगा। तो ये नेकी जो वर्ड है, हम्बल या जेंटल जो वर्ड है, ये इंसान से जुड़ा हुआ चीज़ होता है। उसी तरह से जैसे खुशबू के बारे में कहा जाए किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, तो किसी फूल से जुड़ा हुआ होगा, किसी मकान और बिल्डिंग से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं होगा। उसी तरह से जो है ये चार्ज कहा जाए कि ये चार्ज हमारा एक प्रॉपर्टी है, खूबी है, लेकिन ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो एक्चुअली इनफैक्ट ये चार्ज जो होता है, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत सारा होते हैं, है ना, 100 से भी ज़्यादा ऊपर होते हैं। लेकिन मेनली हम लोग जो है 3 के बारे में स्टडी करते हैं। वो जो हमारा फंडामेंटल या एलिमेंट्री जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिससे क्या होता है, कोई एटम बना होता है। इसलिए इन पार्टिकल्स को हम लोग जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये चार्ज जो होता है, ये चार्ज जो है उसी बेसिक पार्टिकल्स या उसी एलिमेंट्री पार्टिकल से एसोसिएटेड है, लाइक योर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इस सब चीज़ से। अब सवाल है कि हर चीज़ का अपना एक इफेक्ट होता है, अपना जो है एक इन्फ्लुएंस होता है। जैसे बताया कि कोई अगर इंसान अगर हम्बल है, नेक है, तो उससे किसी इंसान को हमेशा भलाई और फ़ायदा होता है, या उसके बिहेव से, उसके सराउंडिंग में हर आदमी अपने आप को जो है अच्छा महसूस करता है, कोई परेशानी नहीं होती है। उसी तरह से कोई चीज़ अगर फल कहा जाए खट्टा है या मीठा है, तो खाने से भी उसके टेस्ट के बारे में पता चलता है ना। मीठा खाने के बाद में आदमी अच्छा महसूस करता है, और वही अगर खट्टा और तीखा होगा तो आदमी के अंदर थोड़ा सा उसका तासीर जो होता है वह इंसान को बेचैन और परेशान कर देता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ समझेंगे कि यह चार्ज प्रॉपर्टी है, इसका इफेक्ट, इसका इन्फ्लुएंस या इसका तासीर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग तो समझ गए कि ये चार्ज जो होता है क्या होता है, खूबी होता है। लेकिन किसका खूबी होता है, तो जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स होते हैं, उसी का ये खूबी होता है, जिसके बदौलत लेट अस सपोज कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन है, अगर जो है अगर वो रेस्ट के स्टेट में है, अगर वो स्थिर है, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो है वो अपने सराउंडिंग में सिर्फ जो है एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। और वही जो चार्ज पार्टिकल है, लाइक और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अगर जो है और यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव करना शुरू कर देता है, तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक इफेक्ट और साथ ही साथ एक मैग्नेटिक इफेक्ट को वो प्रोड्यूस भी करता है और उसको एक्सपीरियंस भी करता है।
तो इसका ये चार्ज का ये हमारा इफेक्ट होता है, ये एक इन्फ्लुएंस होता है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है अगर उस पर चार्ज है, अगर वो रेस्ट में होगा तो वो अपने सराउंडिंग में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है प्रोड्यूस करेगा। अगर जो है यूनिफॉर्म मोशन में होगा, अगर उसको मूव करा दिया जाए और उसका मोशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म करने का मतलब यह है कि उसका जो है या स्पीड और डायरेक्शन या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का टाइम के साथ नहीं चेंज करे, तो उस सिचुएशन में वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट को भी क्रिएट करता है और इस चीज़ को जो है उस इफेक्ट को फील और महसूस भी कर सकता है। तो पहले इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लिख लें कि इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि दिस इज द intrinsic property this is the intrinsic property or characteristic इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया? अंदरूनी, नेचुरल, जो बाय बॉर्न बाय नेचर उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो खूबी होता है किसी चीज के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक। बाय बॉर्न या नेचुरली जो उसके अंदर प्रॉपर्टी होगा, उसी प्रॉपर्टी को, उसी खूबी को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग अंदरूनी खूबी, अंदरूनी खूबी। This is the intrinsic property or characteristic of subatomic particles, like ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे like electrons, protons, dot etc, due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects, हम एक बार और बोल दे रहे हैं इसके डेफिनेशन के बारे में, चार्ज के बारे में। जो चार्ज क्या होता है कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वही हो जाएगा लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, डॉट 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 और सभी बहुत सारा। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके चलते ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को जो है ये प्रोड्यूस भी कर सकता है और उसको जो है फील और महसूस भी कर सकता है। तो इसको जो है आप लोग तब तक लिख लें। अब जो है हम लोग जो है चार्ज के बारे में कुछ दूसरे एंगल से जो है समझेंगे, कुछ दूसरे नज़रिया से इसके बारे में स्टडी करेंगे, एक काफ़ी एकदम साइंटिफिक अंदाज में। तो जैसे लेट सपोज कि एक एग्जांपल लें, जैसे दो इलेक्ट्रॉन है ना, और दोनों को जो है लेट सपोज कि हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो हमारा जो है यहाँ r बराबर होता है, लेट सपोज कि अगर इसको 1 सेंटीमीटर में पे रख दें, एक लेट सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जिस पर माइनस चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर है, इस पर जो है इस पर भी माइनस चार्ज है। और कितना होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग बाद में। अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में स्टडी करें, चार्ज को समझने के बारे में, चार्ज को समझने की कोशिश करें दूसरे अंदाज में और उसको हम फिल करने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि जो है वो क्लियर हो जाए कि इनफैक्ट जो है चार्ज होता क्या है। तो लेट सपोज कि दो इलेक्ट्रॉन्स है, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है ये 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर रखा जाता है
तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं, वो 6 क्लास 7 क्लास में हम लोग स्टडी किए हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी में अगर मास होगा तो क्या करता है, दूसरे मास बॉडी को एक दूसरे को के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कि कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें मास है तो वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे को हमेशा ऑलवेज जो है अट्रैक्ट करता है। और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, है ना। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। उसका फार्मूला होता है G m1m2/r²। जब दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के करीब रखा जाता है, नज़दीक रखा जाता है, तो इस सिचुएशन में दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है वो अप्रॉक्स जो है आगे हम लोग देखेंगे कि 5 × 10⁻⁻⁻67 न्यूटन होता है। और इसी तरह से, है ना, इसके साथ साथ, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है इलेक्ट्रॉन के मास के होने की वजह से, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि जितना अट्रैक्शन होता है उससे ज़्यादा क्या होता है, रिपल्सन होता है। ऐसे भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होता है, हमेशा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके अंदर जो है रिपल्सिव नेचर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को 1 सेंटीमीटर के नज़दीक अगर हम रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और साथ ही साथ अट्रैक्शन भी होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी लगेगा, और इससे कहीं बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है रिपल्सन पैदा होता है। तो सवाल है कि ये रिपल्सन क्यों होता है ना। एक तो बेसिक जो है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, मास है, मास के चलते जो है ग्रेविटेशनल जो है फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ये रिपल्सन क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होता है, इसके साथ साथ मास के साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते क्या होता है, वो जो है अट्रैक्शन से ज़्यादा क्या होता है, दोनों में रिपल्सन होता है। और उसी एडिशनल जो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी एडिशनल प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ये चार्ज। और जो ये रिपल्सन जो होता है, ये रिपल्सन नियर अबाउट दोनों के बीच में जो फोर्स होता है, जिसको हम लोग जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, वो नियर अबाउट 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावे जो रिपल्सन हो रहा है, अट्रैक्शन के अलावा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अलावा जो दोनों में रिपल्सन हो रहा है, और ये जिस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के चलते जो रिपल्सन हो रहा है, उसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग बोलते हैं। तो दोनों के बीच में जो है जो अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होता है, वो नियर अबाउट 5.5 × 10⁻⁻67 न्यूटन होता है। और दोनों के बीच में जो रिपल्सिव जो फोर्स होता है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ये नियर अबाउट 2.3 × 10⁻⁻24 होता है। तो ये जो फोर्स होता है ये नेचर में जो है अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है, और ये फोर्स जो होता है नेचर में रिपल्सिव होता है। तो ये दोनों फोर्स जो होता है ये एक दूसरे के नेचर में एक दूसरे से काफ़ी बिल्कुल जो है अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये जो एक एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, वही एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहलाता है। तो इसको भी आप लोग जो है उसी तरह से जो है, लेट्स सपोज कि दो प्रोटॉन को एक दूसरे से जो है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम रखें, जिसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे कि प्रोटॉन पे जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और लेट्स सपोज कि एक प्रोटॉन यहाँ पर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि दो प्रोटॉन के बीच में जो है एक मास होता है, मास की वजह से इस दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और साथ ही साथ अट्रैक्शन के साथ ही साथ ये दो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा जो है फोर्स से, हेवी फोर्स से एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जिस फोर्स से जो है ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है ना, वो भी फोर्स हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और वो भी लगभग नियर अबाउट 3.2
2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन से एक दूसरे को क्या करता है, ये जो है रिपेल करता है। ये भी जो है फोर्स होता है, ये नेचर में जो है रिपल्सिव होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी जितना इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो है क्या है, प्रोटॉन पे है ना। लेकिन यहाँ पर अब आगे हम लोग देखें कि अब एक जो है प्रोटॉन को ले, लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक प्रोटॉन को ले और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, वो अट्रैक्शन होगा, है ना। जो अट्रैक्टिव यहाँ जो फोर्स होगा दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा उस फोर्स का जो नेचर होगा वो भी इलेक्ट्रिक होगा, और वो जो मैग्नीट्यूड में जो है वो भी लगभग नियर अबाउट 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन होता है। और यहाँ पर जो है ये जो फोर्स होता है दो प्रोटॉन के बीच में ये जो है अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और यहाँ पर जो होगा ये जो है रिपल्सिव नेचर का होता है। तो इसका कहने का मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को जितना फोर्स से रिपेल कर रहा है ना, उतना ही फोर्स से अगर दो प्रोटॉन के एक साथ रख दिया जाए तो ये दो प्रोटॉन भी एक दूसरे को उतना ही फोर्स से क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना। और फिर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को ये 1 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए 1 सेंटीमीटर पर, तो देखेंगे कि दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और जो है उस फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड लगभग उतना ही होता है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो प्रॉपर्टी है वो जो है मैग्नीट्यूड में जो है क्या सेम है, लेकिन नेचर में क्या है, अपोजिट है ना। तो ये सवाल जो है बेसिक सवाल होता है कि कैसे हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट जो है इसका जवाब है कि ये दोनों पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर जो है ना चार्ज का अमाउंट क्या होता है, प्रॉपर्टी का जो अमाउंट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन दोनों का जो है नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। एक पर अगर पॉजिटिव होगा तो एक पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है जो नेचर है ना, उस चार्ज के नेचर को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, ये हमारा एजम्पशन है। और प्रोटॉन पर जो हमारा चार्ज है उसका जो नेगेटिव है जो नेचर है वो पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है जो चार्ज माना जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारा जो है कंप्लीटली फुल्ली जो है एक एजम्पशन है, माना गया चीज है। जो दोनों पर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो प्रॉपर्टी होता है जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों का नेचर एक दूसरे का ठीक अपोजिट होता है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन पर मान लिया गया जो चार्ज है उसका नेचर क्या है, नेगेटिव है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसको पॉजिटिव मान लिया गया। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावे है ना जो एडिशनल जो फोर्स लगा है ना, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन का, दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन का, दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो है अट्रैक्शन का, ये एडिशनल जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो है एडिशनल प्रॉपर्टी की वजह से होता है। और उसका जो एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी होता है जो एक एडिशनल जो प्रॉपर्टी होता है जो एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, उसी एडिशनल प्रॉपर्टी को या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है ये जो अमाउंट होता है चार्ज का वो दोनों का क्या होता है, सेम होता है, लेकिन नेचर दोनों का एक दूसरे का होता है, अपोजिट होता है। एक पर जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है और एक पर नेगेटिव होता है। और अमाउंट पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसी तरह से जो है चार्ज ऑन ए प्रोटॉन ये भी मैग्नीट्यूड में उतना ही होता है, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसका नेचर क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। और चार्ज ऑन प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा अमाउंट भी उतना ही होगा, लेकिन कितना होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा, तो कितना होगा, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो होता है पार्टिकल जो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन के साथ, वो न्यूट्रल होता है, मतलब नाइदर उस पर जो है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको भी आप लोग लिख लें। इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करें, उसको समझें।